श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमी दक्षेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भागवत की पुराण से खष्ट स्कंद की पथ में पहले अध्याय कथा है, जिसमें अजामिल के उपाख्यान का वर्णन है। अजामिल के विषय का कथा है। राजा परीक्षित ने कहा, निवृत्ति मार्ग कथित आदो भगवता यथा क्रम योगोपलब्धेने ब्रह्मणा यद संस्थिति। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप पहले नित्य मार्ग का वर्णन कर चुके हैं और यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अचिरादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवार, इसके सिवा आपने उस पवित्र मार्ग का भी भली भांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया कि धर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और उसका विस्तार से वर्णन भी किया है। आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मन थे। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रीवत और उत्तानपाद के वंशों का तथा चरित्रों का एवं द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदी उद्यान और बिंदुओं के वृक्षों का भी निरूपण किया है। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप और सात विभाग, उसके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भूविवर, सात पाताल और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सिद्ध की उसका वर्णन भी आपने सुनाया है। हाँ, अधुनेह महाभागो यथैव नरकान नरहा नानोग्रया तो नान्य तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, न चेदिहैवापचितिं यथान हसः कृतस्य कुर्यान् मन उक्ति पाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवतस्तिग्मयातनाः तस्मात् पुरैवाश्विव पापनिष्कृतौ यथेत वित्योरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा विषग चिकित्सेत रुझां निदानवित्। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है। इनका वर्णन पहले किया गया है, इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रों के नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। इसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डालने का हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। और सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित ही तो तत्वज्ञान ही है। तो जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणपद तत्वज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन चा दमेन चा त्यागेन शौच सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन चा। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष
तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्त के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोयले को। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्तिकार्त्रेण निहारमेव भास्करः। और न तथा याघवान राजन पूयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पूरुखो निसेवया। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी बुद्धि भगवान को आत्मस्मरण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ है। भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधु जन चलते हैं। तदि चीनो ह्यम लोके पंथा क्षेमो अकुतो भयः सुशीला साधो यत् नारायण परायणाः। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुम्भमिवागर्पकाः। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े नदी को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवान विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ हैं। सकिन मनः कृष्ण पदार बिंदयोर निर्वेशितम तद्गुण रागी वैजैरिहि न ते यमं पाशभृतस्य तद्भटान स्वप्ने विपश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृताः। जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे सुनो। कानिकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। कानिकुब्ज दुषा कश्चित् दासीद पति अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दयास्याम संसर्ग दूषितः। वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित, इस प्रकार वह वहाँ रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भारी भाग अर्थात 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े जामिल के 10 पुत्र थे। तस्य प्रवयसा पुत्रा तेषां तु यो महाबालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो भृशम। तो बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे, उसमें सबसे छोटे का नाम था अजामिल था नारायण। सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुनकर तथा वायु बाल सुबह हंसी खेल देख कर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। बालक जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। सयो वर्तमानो अज्ञो मृत्युकाले उपस्थिते मतिम चकार तनय बाले नारायणा भये। वह मूर्ख किसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहाँ से कुछ दूरी पर खेल रहा था और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। भगवान के पास उन्होंने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहाँ पहुँचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति
अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णुदूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसी के दूत हो? राजा, हाँ, कहाँ से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हो। हाँ, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गलों में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है। सुंदर सुंदर चार चार भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकश, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित हैं। तुम लोगों की अंग कांत से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रतियों कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का प्राप्त कौन है? दंड में मनुष्य में कभी सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही? तो यमदूतों ने कहा, वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तुति विपर्यतः विपर्यः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरित सुषमा इन स्वधाम्यन्ययी भाषा रजा सत्वतमोमया गुणनामिकीयानुपैर विभाजते संभयम। तो यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे इनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है। ऐसा हमने सुना। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान से ही प्रार्थना, भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियाँ, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और यम, काल और धम, ये इसके द्वारा धर्म का पता चल जाता है। इनके द्वारा और तब दंड के पद का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्म के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है। इसीलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही है। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना धर्म या धर्म करता है वहाँ पर लोक में उसका उतना ही होता है। देव शिरोमणि सत्वरजोत्तम इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पूर्ण पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही पाप लोक में सिद्ध वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी मूलतः और भविष्य जन्म और जो है भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे संबंधी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ धर्मराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान हैं। इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख कर लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को मृत सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है। वैसे जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप, रस
आदि 5 विषयों का अनुभव करता है। और 16वें अनेक मन के साथ 17वां वो स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय इन तीनों के विषयों की को भोगता है। जीव का या 16 कला और सत्वा 3 गुण वाला लिंग शरीर है। यही जीव को बार बार हर शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इन 6 तत्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसे स्थिति में वह रेशम की कीनों के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातिष्ठते कर्मकृत कार्यते हवसा कर्म गुणैः स्वभाविकैर्बलात्। तो कहते हैं कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उसे कर्म कराते हैं। अर्थात कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। जीव अपने पूर्वजन्म के पाप पुण्य में संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप देती हैं, बना देती हैं, तो कभी पिता के जैसा पुत्र रूप। प्रकृति का संग स्वरूप होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है। यहाँ विपर्य भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह जामिल बड़ा सार्थक था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। व्रतधारी, विनयी, जितेंद्रीय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पदवीता। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें इतना था ही नहीं। पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इतना था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उसका उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। तो एक दिन एक ब्राह्मण अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहाँ से फल फूल समझा था। कुछ लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वैश्य के साथ विहार कर रहा है। ऐसा भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं, वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वैश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता है। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। उसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतन नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी उल्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकाश की चेष्टा करता जिससे वह वैश्या प्रसन्न हो। उस संचारणिक उल्टा की तिरछी ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया, इसने अपने कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? या सुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही अभ्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निर्दित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंडपाण भगवान श्री हनुमान जी तो इसलिए अब हम इस पापी को दंडपाण भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ वह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा।
श्री महाभागवते श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां षष्ठस्कन्धे अजामिलोकपाख्यानो प्रथमोऽध्यायः। श्रीराम जय राम, जय जय राम।